तो आज हमारे घर में आ गए हैं मेहमान और हम लोग हो गए तैयार क्योंकि हमें जाना है बाहर। कहाँ जाना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं जामसावड़ी। तो अभी 2 बज चुके हैं, हम लोग निकल गए हैं घर से। तो चलिए दिखाती हूँ मैं हमने कैसे कैसे मज़ा की। चलते हैं। टिशु आप क्या खा रही हो? आप क्या खा रही हो टिशु? टिशु आपके लिए पराठा किसने लाया? मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, थोड़ा सो जाती हूँ, लेकिन त्रिशा कहाँ मुझे सोने देने वाली थी। वो मुझे बार बार पराठा खाने की जिद लगा रखी थी और उसने फाइनली मुझे पराठा खिला ही दिया था। पिल्लू आप क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? त्रिशा और त्रिशा की मामी की चल रही थी मस्ती, तो मैंने विंडो खोल दी क्योंकि मुझे जो है वो उल्टी जैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बाहर की हवा ले लूँ। क्यों क्यों मुझे हो गया क्यों क्यों इकरार हो गया नहीं हो गया। नागपुर से जामसावड़ी तक का रास्ता जो है बहुत अच्छा है। वाओ, लुक एट मी बेबी, लुक एट मी। ओए आबा बघना। हम लोग पहुंच गए 3:15 के आसपास जामसावड़ी में। तो ये देखिए लिखा है जामसावड़ी धाम और ये है प्रवेश द्वार। यहाँ पर जो है सैटरडे है तो बहुत भीड़ है और यहाँ पार्किंग की जगह भी है। फिर वहाँ से हमको जाना है पैदल। अब हम आ गए हैं जामसावड़ी और गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए साथ में मेरे आप भी। और ये देखिए ये जा रही है मेरी बेटी उसके मामा मामी के साथ सामने सामने। तो यहाँ देखिए आपको ये छोटी छोटी जो प्लेट्स दिख रही है उसमें पूरे मंदिर तक जो है वो हनुमान चालीसा लिखी गई है। और रास्ते के दोनों बाजू में है बहुत सारी दुकान लगी है, खाने की, टॉयज़ की, सब कुछ। का सामान खरीद के हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो ये जो जामसावड़ी का मंदिर है ये छिंदवाड़ा जिले में सौंसर तालुका के अंदर आता है। तो देखिए मंदिर कैसा है। गर्ल्स वेगळं, बॉईज वेगळे. हे बघा ना गाईज, खायचं का? जय बजरंग बली. जय बजरंग बली, जय हनुमान। तो अभी यहाँ जो है मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। पहले इतना ऊपर चढ़ के नहीं जाना पड़ता था, लेकिन अभी कम से कम 1 फ्लोर आपको चढ़ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। और तो आज यहाँ बहुत भीड़ है तो हम लोग लगे हैं लाइन में कि हमारा नंबर कब आएगा। और जैसे ही हमारा नंबर आया हमने दे दिया पुजारी को पूजा का सामान। और ये देखिए हो गए हनुमान जी के दर्शन। तो यहाँ पे जो हनुमान जी है वो सोई हुई मुद्रा में, पेड़ के नीचे सोई हुई मुद्रा में है। उसके बाद दर्शन मैंने किया, त्रिशा ने किया और त्रिशा के मामी ने भी किया और जो है माई ने भी किया। और फिर हम लोग निकल गए बाहर। तो यहाँ पे पूजा में एक धागा दिया जाता है, तो यहाँ मन्नत के धागे बांधे जाते हैं, लेकिन मेरी कोई मन्नत नहीं थी, मैंने धागा था इसलिए सिर्फ धागा बांध दिया। सो हमारा जल्दी से दर्शन हो गया है क्योंकि लेडीज़ की इसमें ज़्यादा लाइन नहीं थी, जेंट्स की इसमें बहुत ज़्यादा लाइन है। तो अभी भी त्रिशा का मामा और आबा जो है वो निकलने के हैं, हम लोग दर्शन करके बाहर निकल गए हैं। मंदिर के पास में ही भक्त निवास है, अगर आप कहीं दूर से आते हैं तो आप वहाँ रुक सकते हैं। तो त्रिशा जो है मामा का बहुत ही देर से इंतज़ार कर रही थी और जब मामा आ गया फट से अपने मामा के पास चली गई। फिर मुझे समझ में आया कि इसको क्यों अपने मामा की इतनी जल्दी पड़ी थी। तो फिर वो अपने मामा को लेके यहाँ पे जंपिंग जैक करने के लिए। त्रिशा को अंदर तो जाना था लेकिन अकेले नहीं जाना था, और वो जो आदमी था वो त्रिशा के मामा को अंदर छोड़ नहीं रहा था। गुड वेरी गुड वेरी गुड। छोटे बच्चों को देख रही है कैसे जंप कर रहे, लेकिन अकेले अंदर नहीं जा रही है, ना अपने मामी का हाथ छोड़ रही है ये बच्ची। बाय त्रिशु, बाय त्रिशु, बाय से बाय। तो हमें
दिख गई ये पांडा ट्रेन और त्रिशा को यहाँ बैठना था, तो मैं भी त्रिशा के साथ बैठ गई क्योंकि यहाँ तो बड़े भी बैठ सकते थे। तो मैंने भी चांस ले लिया और मैं भी घूम ली। और छोटी छोटी कार भी थे बच्चों के लिए। फिर हम लोग गए उस दुकान में जहाँ से हमने सामान खरीदा था, अपनी चप्पल पहनी और फिर यहाँ त्रिशा को दिख गई गदा। तो फिर त्रिशा के आबा ने उसको खरीद दी ये एक गदा। जय बजरंगबली। थोड़े से फ़ोटोज़ और वीडियो निकाल के हम लोग सामने आ गए। तो फिर हमको यहाँ पे दिखा कच्चा चिवड़ा की दुकान। तो हम सब लोगों को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो हम लोग यहाँ आके बैठ गए और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा हमारा चिवड़ा। हाँ मग नाही का कच्चा चिवड़ा खा लिया था लेकिन मन यहाँ भरा नहीं था, तो इसलिए हमने ले लिए फिंगर, ये अभी खाने के लिए और ये त्रिशा के लिए। और ये जो है वो भूंजे हुए रहते हैं तो कोई तकलीफ़ नहीं, अगर छोटे बच्चों को भी दिया जाए तो। और फिर हम लोग आ गए ज्वेलरी देखने के लिए क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी दुकान थी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं पसंद आया। फिर दूसरी दुकान में गए, वहाँ पे भी चूड़ियाँ छोटों की बड़ों की सबकी थी, लेकिन कुछ भी नहीं पसंद आया। बाहर निकले तो त्रिशा को पसंद आई ये एक डॉल और फिर मिल गई उसको डॉल। त्रिशा और त्रिशा के मामा को पता नहीं ये लड्डू कहाँ से मिल गए, इन्होंने खरीद भी लिया और खाना भी चालू कर दिया और उसके बाद फिर हमको दिए। हम लोग निकले थे सामने तो ये एक दिख गया ठेला जहाँ पे जो है इतनी सारी कैप रखी थी ठंडी में पहनने के लिए। तो ये एक कैप जो है हमको बहुत पसंद आई, तो हमने त्रिशा के लिए ये कैप खरीद ली और साथ ही साथ में त्रिशा के आबा ने भी खरीद ली। तो ये देखिए त्रिशा और त्रिशा के आबा दोनों साथ साथ में कैप पहने हुए हैं। सो अब हमारा सब दर्शन हो गया है, घूम के भी हो गया है। तो अब हम लोग आ गए पार्किंग में, गाड़ी में बैठ जाएंगे और निकल जाएंगे घर के लिए। और निकल रहे हैं एक्चुअली घर के लिए। तो अब बज चुके हैं 5:20। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं घर में। त्रिशा जो है दिन भर नहीं सोई थी और दिन भर उसने बहुत मस्ती कर ली थी। तो वापस जाते हुए उसने अपनी नींद पूरी कर ली क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद हम लोग घर में जल्दी ही 6:45 के पहले ही पहुंच गए थे और फिर मैंने जल्दी से कर ली प्रिपरेशन खाना बनाने की। तो ये जो त्रिशा की मामी है लहसुन छील रही है और त्रिशा के पापा ने उसके बाद लहसुन और अदरक जो है मुझे कूट के दिया। त्रिशा और त्रिशा की माई ने जो है मटर के दाने निकाल के दिए। और ये देखिए त्रिशा की मामी और से मेरे लिए जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही है और मैं बना रही थी कड़ी की प्रिपरेशन कर रही थी और साथ ही साथ में मैंने सब्जी काट ली। थैंक यू बेबी। त्रिशु ने अपने मामी के साथ जो बटाने के फली के दाने हैं वो निकाले और फिर मुझे ला दिए। उसका भी मटर सा कंट्रीब्यूशन, मटर के दाने। त्रिशू तू काय आणून दिला आईला? त्रिशू काय आणून दिला? मटर। और ये देखिए अपने घर के मेहमानों से काम कराते हुए। फिर हमारे घर में आ गया रेयांश त्रिशा के साथ खेलने के लिए। किती छान घेऊन आली दादूसाठी। व्हेरी गुड गर्ल। दादू बस स्वेटर नाही घालत पण तू गुड गर्ल आहे। और ये देखिए सब्जी इतनी अच्छी लग रही है कि मन कर रहा है कि इसको ऐसे निकाल के रोटी के साथ खा लूँ, लेकिन नहीं कर सकते। सब्जी जो है अभी पक गई है, बस इसमें चावल मिक्स करना है और ये हमारी कड़ी है तैयार। कड़ी हो गई है तैयार। एक नंबर ऐसा ये पुलाव बना है अभी, वेजिटेबल पुलाव। अब बस टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसा बना है। तो अब मैं परोसती हूँ पहले सबको, पहले भगवान को देती हूँ। अब मैं परोस रही हूँ सबके लिए खाना। तो ये तो ठंडी में गर्मा गर्म खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ऊपर में तो मिट्टी के बर्तन में बना हुआ वेज पुलाव और कड़ी, वाह क्या बात है। तो जो पुलाव है बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना है। तो ऐसा रहा था आज का हमारा पूरा दिन। तो जब तक हम लोग खा रहे हैं खाना, आप लोग कीजिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।